मैं विगत लगभग 29 मार्च 2022 को आप सब लोगों ने मिलकर ये मुझे जिम्मेवारी दी थी। मैंने अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि अगर इस विधानसभा का कोई भी सदस्य मेरे प्रति अविश्वास व्यक्त करेगा तो मैं इस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं उसको दोहरा रहा हूं आज। लेकिन विधानसभा नियमों से चलेगी और विधानसभा में नियमों का जो पालन नहीं करेगा वो विधानसभा के अंदर नियमानुसार मैं कोई भी एक्शन लूंगा। विधानसभा के नियमावली के अंतर्गत मैं उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारे 403 सदस्यों के और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का यह हाउस है। किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा, किसी भी प्रकार का कोई भी वक्तव्य सार्वजनिक रूप से यदि स्पीड के ऊपर मेरे ऊपर कोई बोले तो मैं तो साधारण परिवार से आता हूं। मेरे पास कोई वोट बैंक का आधार किसी का भी नहीं है। यहां पर 403 सदस्य बैठे हुए हैं। हो सकता है किसी के पास अपनी जाति का वोट बैंक का आधार हो सकता है किसी अन्य सदस्य के पास किसी व्यक्तिगत कोई आधार हो। मेरे पास कोई आधार नहीं है। मैं जिस जाति से आता हूं उसके 1000 भी वोट मेरे क्षेत्र के अंतर्गत मैं सभी जातियों का समर्थन मुझे प्राप्त है। मैं उस आधार के ऊपर इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूं। मैं इसलिए यहां पर नहीं बैठा हूं कि मेरा इतना बेस है, मेरा पिछड़ा इतना बेस है, मेरा फलानी जाति का इतना बेस है, मेरा शेड्यूल कास्ट इतना बेस है, मेरा ऊपर कास्ट इतना बेस है। सब लोग मेरे साथ हैं। और उसके बाद इस प्रकार की अगर कोई बात की जाती है तो नियमों के अंतर्गत जो भी नियमावली कहती है उसके अंतर्गत मैं कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैं यहां पर बैठा सतीश महाना के नाते से नहीं हूं, अध्यक्ष पीठ के नाते से बैठा हूं। और अध्यक्ष पीठ की गरिमा बनाए रखना मेरा अधिकार है और मेरी जिम्मेवारी है। एक माननीय सदस्य ने यहां पर आरोप लगाया था, उसी समय मैं कुर्सी से उठकर चला गया था। आपको मालूम है, पूरे हाउस को मालूम है। अगर आपको लगता है कि इन 3 वर्षों के अंतर्गत विधानसभा का संचालन में किसी भी प्रकार की कमी है, किसी भी माननीय सदस्य को अवसर ना दिया गया हो, उत्तर प्रदेश के विधायकों की गरिमा के लिए अगर मैंने काम ना किया हो, उत्तर प्रदेश के विधायकों के संरक्षण के लिए मेरे अधिकार क्षेत्र में जो कुछ अगर मैंने वो काम ना किया हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की गरिमा पूरे देश और दुनिया में बढ़ाने का यदि मैंने काम ना किया हो, तब आप इस बात को कह सकते हैं। सरकार पक्ष और प्रतिपक्ष की अपना अपना एजेंडा है। मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से कहता हूं, प्रतिपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए यहां पर नहीं है, सरकार की कमियां उजागर करने के लिए। मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को कहता हूं कि अपनी बात जितनी कड़वी हो सकती है आपको कहने का अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा में किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता। सरकार की तरफ से कोई बात आती है तो मैं विनम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक मैं उनसे भी निवेदन कर लेता हूं। मैंने इन 3 वर्षों के अंतर्गत मैंने एक पॉलिटिकल काम यहां पर किया है, सब लोगों के साथ मिलकर काम किया। और यदि मैंने सबके साथ मिलकर काम किया है तो मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठ सकता हूं, नहीं तो मैं उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर इस बात को रिपीट करना, बहुत कुछ हो गया मेरा राजनीतिक जीवन, मैंने सारी उम्र इसमें दे दी है। नौजवानी से लेकर आज तक इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने कुछ काम नहीं किया। मैंने बहुत सारे आघात भी सहे, मैंने बहुत सारे आरोप भी सहे, लेकिन उनमें से निकलकर मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हूं तो ये 403 माननीय सदस्यों की वजह से बैठा हूं। आप प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से किसी ने कुछ कहना तो कह सकता है, क्योंकि मेरे से कमजोर आदमी पूरे विधानसभा में नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, किसी ना किसी का कोई ना कोई बेस होगा, मेरा कोई बेस नहीं है। मेरा कोई भी बेस नहीं है। मेरा बेस मेरा काम है और आपका विश्वास है। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहता। मैं इस बात को कहना चाहता हूं।